बुढ़ापे की मजबूरी। मैं सौदामिनी। मेरे पति के गुजर जाने के बाद मैं अपने इकलौते बेटे विजय के यहाँ रहती थी। मेरी बहू अंजलि का एक अलग ही रूप मुझे देखने मिला, साथ ही बेटे का भी। दोनों के मन में क्या है मैं अच्छे से जानती हूँ। वो चाहते हैं कि मैं वृद्धाश्रम चली जाऊँ। मेरे पति के जाने के बाद मुझे यह सब देखना और सुनना पड़ेगा, इसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। पर मैं अपना मन मारकर अपने बेटे विजय और बहू अंजलि की बातें सुनकर भी यहाँ रहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पोते और पोती दिखाई देते हैं। उनकी झलक पाकर मुझे सुकून मिलता है। अंजलि को कोई दिक्कत नहीं हो, इसलिए मैं घर के बाहर रहती हूँ। बेटे ने थोड़ी मेहरबानी की है तो ऊपर टिन की चादर लगवा दी है। समय समय पर थोड़ा राशन भी दे देता है, तो मैं अपना खाना बनाकर खा लेती हूँ। मैंने अपने विजय को कह दिया है कि मेरी वजह से उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस मुझे यही रहने दे, इसी घर में मुझे मर जाने दे। मैं बस यही चाहती हूँ। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे बेटे और बहू कम से कम मेरे लिए इतना तो कर रहे हैं। मेरा बेटा सुबह 9 बजे नौकरी के लिए जाता है और बच्चे भी उसी समय स्कूल जाते हैं। फिर शाम को 6 बजे मेरा बेटा वापस आता है। बच्चे 3 बजे आते हैं। उन्हें आते जाते निकलते देख मुझे बड़ा सुकून मिलता है। मेरे पति के एक दोस्त थे, शर्मा जी। उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया है। जब मेरे पति जिंदा थे तब वो अक्सर हमारे घर पर आया करते थे। उनसे हमारे अच्छे रिश्ते थे। उनका घर हमारे घर से थोड़ी दूर पर था। पैरों में समस्या हो गई थी, ठीक से चल भी नहीं पाते थे। वो बड़े दिनों बाद हमारे घर आए। मुझे उन्हें देखकर अच्छा लगा। उनका हाल भी मेरी तरह ही था। बच्चे अब उनसे भी परेशान थे। आकर मेरे पास अपना दुखड़ा रोते थे और उन दिनों को याद करते थे। बुढ़ापा हम जैसों को बहुत रुलाता है। उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था और उन्हें चलने उठने की समस्या थी, इसलिए वो तो अपना खाना भी नहीं बना पाते थे। मेरे पास आए तो मैं समझ गई कि यह इतनी मुसीबत में चलकर पुराने दोस्त के यहाँ चाय और खाने की चाह में ही आए होंगे। उनकी भी अपनी मजबूरी थी। वो आए तो मैंने उनके लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया। मना कर रहे थे नहीं खाना, लेकिन मुझे पता था कि उनको भूख लगी है। अंजलि ने मुझे और उन्हें खाना खाते देख लिया। वो कुछ भी न बोली। ऐसे ही वो यहाँ 2-3 बार आए। जब भी वो आते थे मैं उन्हें खाना खिलाती। फिर उनके जाने के बाद जब मेरा बेटा विजय आया तो अंजलि कहती है कि तुम्हारी माँ कितनी बेशर्म है, पता नहीं किस किस को आजकल बुलाकर खाना खिला रही है। बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और यह लुटाने में लगी है। इनका राशन बंद करो, कुछ दिन भूखी रहेगी तो अकल ठिकाने आएगी। मैंने कहा कि मैं अक्सर हिस्सों का उन्हें खिलाती, अपने हिस्से का उन्हें खिलाती हूँ। तुम्हारे पिता के पुराने मित्र है। फिर भी अंजलि का उल्टा सीधा बोलना शुरू रहा। घर के बाहर रहकर इनको आज़ादी मिल रही है, पता नहीं क्या क्या करती है। बेटा भी बोला कि कुछ दिन भूखी रहेगी तो उन्हें समझ में आएगा, भूखा ही रहने दो इन्हें। मुझे मेरे बेटे ने घर के पीछे सीढ़ी के पास ले जाकर बिठा दिया। कहा कि अब यहीं बैठो। मेरे तो अब आंसू भी सूख गए थे। अगले दिन मुझे खाना नहीं मिला। मेरे टिन की उस छोटे से कमरे को बहू ने तोड़ दिया। एक दिन पूरा भूखा रहने के बाद मैंने सोचा कि मैं गलत कर रही हूँ। मुझे अब अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना चाहिए और शायद गलती भी मेरी ही है। मेरी ही परवरिश में कोई कमी रही है, तभी तो यह परिणाम आया।
अगली सुबह मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे वृद्धाश्रम छोड़ा। अब मैं तुम दोनों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती। अंजलि ने कहा कि एक दिन भूखी रही तो अकल ठिकाने आ गई ना। बेटे के चेहरे पर भी अजीब सी खुशी दिख रही थी। जल्दी से तैयार हो गया मुझे छोड़ने के लिए। अंजलि कह रही थी कि आज की छुट्टी ले लो, यहीं आसपास मत छोड़ाना, कहीं 3 दिन में वापस आ जाए। मैंने अपनी बहू से कहा कि बेटी चिंता मत कर, मैं अब नहीं आऊंगी। मैंने अपने पोता पोती को गले लगाया। मुझे पता था कि अब मिलना नहीं हो पाएगा। बेटे को भी चाहती थी कि एक बार जी भर के गले लगा लो, लेकिन बोला चलो जल्दी करो। मैंने बहू को कहा कि बेटी अपना ध्यान रखना। मेरा बेटा मुझे छोड़ आया। वहाँ आकर मैंने देखा कि मेरी तरह वह कई लोग हैं। थोड़े दिन उदास रहते हैं, फिर सच को स्वीकार कर लेते हैं। मैं अब यहाँ खुश हूँ, कुछ काम भी कर लेती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ऐसा कहूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन ऐसा कब किसके साथ हो जाए कोई बता नहीं सकता। लेकिन माँ बाप को ऐसे समय के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बस बच्चों को पाल कर बड़ा कर दो, उनसे कुछ भी उम्मीद मत रखो। आपको कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो नीचे दिए हुए लाल बटन को दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप ये वीडियो Facebook पे देख रहे हो तो इस पेज को फॉलो ज़रूर करना। धन्यवाद।